कबीर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखो, अब यहां देखो 52-53 नंबर पे ये नीचे आप देख रहे थे कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो कह रहा हूं इसके ऊपर भी पूरा विश्वास करके उस कबीर के लिए संघर्ष करो। बस इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया, अर्थ कर दिया कबीर का बड़ा। उन्होंने कहा कि कबीर के लिए जोर शोर से, यानी संघर्ष करो, उनके साथ जोर शोर से संघर्ष करो, उनका मुकाबला करो, उनकी बात का मत आना, लड़ना नहीं, ऐसा भगवान आदेश लड़ने का नहीं दे रहे। आगे देखो, ये खबीरा 58 में खबीरा, 59 में खबीरन। अभी कुरान मजीद में आपने देखा था वो ये खबीरा और ये खबीरा, दोनों खबीरा ही लिखे थे, लेकिन ये कबीरा है, कबीर है इनका अर्थ, और इनका अर्थ भी इन्होंने बड़ा ही किया है। और वही है वो कबीर जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा और कड़वा पानी, प्यास बुझाने वाला कड़वा, और दोनों में एक मजबूत और आड़ बना दी। आगे देखो, ए पैगंबर, वो हजरत मोहम्मद का खुदा बोल रहा है, ए हजरत मोहम्मद पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म की कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पे, जिंदा माने जो तुझे जिंदा रूप में मिला। कबीर साहब एक जिंदा महात्मा का रूप बना के इस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद से मिले थे, लेकिन अपना सतलोक भी दिखाया था इनको ले जा करके, जब्राइल ले गया था, उसके बाद की बात है। लेकिन वो तब तक इतने डर चुके थे जब्राइल के उस बदतमीजी तय, लेकिन इस प्यारी आत्मा ने सतलोक रहना मंजूर नहीं किया। और फिर कह भी रहा वो साफ, क्योंकि ये अपने कागज पूरे रखा और काम सारे उल्ट करावे, ज्योति निरंजन ये काल भगवान। ए पैगंबर, उस जिंदा, उस, ये चैतन्य शब्द गलत कर दिया, उस जिंदा पर, जिंदा महात्मा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, वो अपने बंदों के गुनाहों से, ओए अपने बंदों के पाप कर्मों को समाप्त कर देता है, वो काफी यहाँ बड़ा शब्द कर दिया, ये लिखना था वो कबीर परमेश्वर अपने बंदों, काफी कर दिया, उस बड़े कबीर का अर्थ काफी कर दिया नहीं, वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों को समाप्त कर देता है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। और 59 में क्या कहा कि ये वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में सारे ब्रह्मांडों को सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, जा बैठा तो आकार में। और वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा कर दिया अर्थ इन्होंने, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो रहमान है। और उसकी खबर किसी बाखबर यानी किसी तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ। देखो अब कुरान शरीफ को बोलने वाला स्पष्ट कह रहा है वो अल्लाह, वो खुदा, चाहे वो गुप्त रूप में हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके काल बोलता है। वो कहते हैं ना, जब वह ऐसी आती थी, घंटियां सी बजती थी, और वो तो मुझे बहुत दुखी करती थी, परेशान हो जाता था, क्योंकि इनके अंदर जब वो काल प्रवेश करता था तो इतनी पीड़ा होती थी, इनके सारे हाथ अकड़ जाते थे, ऐसे जबान खुल जाती थी, आंखें फटी फटी हो जाती थी, फिर बोलने लगता था। तो वो काल स्वयं भी बोलता आकर के अंदर, और फरिश्तों के द्वारा भी भेज देता है। ऐसे कुरान शरीफ जब जब वो काल आया, उसके फरिश्ते आए, तो उनके जो लेख थे वो संग्रह कर लिए, उसका एक पवित्र शास्त्र बना दिया। ऐसे ही आज वर्तमान में एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा, जिसमें इन किसी ब्रह्मा या कुमारी लड़की में एक ऊपर एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक लेखराज शर्मा की, और उसको प्रजापिता बनावे, और वो कहते हैं सदाशिव, ये काल ने वो सर्वशक्तिमान बताते हैं, कहते हैं बस आकार तो है नहीं, केवल ज्योति बिंदु, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको लिखा जा रहा है, वो एक शास्त्र बना लेंगे, एक मजहब का रूप धारण कर लेगा, जो काल तक का ही होगा, और जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे देखिए जो है ये, ऐसे इन कुरान उतरी हैं, जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी वालों के ऊपर ये काल फिर वही जाल फैला रहा है। ये कुरान शरीफ, इसके
भूमिका में लिखा है कि ये किस प्रकार कुरान शरीफ लिखी गई, कैसे कलेक्ट की गई, कैसे संग्रह हुआ इसका। कुरान मजीद के उतरने, मजीद और शरीफ दोनों एक ही प्रकार है। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन के हालात देखिए। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अरश कुर्सी के मालिक का कलाम है और उसने स्वयं एक बरगुजीदा पैगंबर और मुकर्रब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। किस पर? हजरत मोहम्मद जी पे। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान संदेश पर है। जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है और जिसने जरा भी अवज्ञा की है तो वो इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी ए करीम सल्लल्लाहु की उम्र, हज़रत मोहम्मद जी की उम्र 40 साल की हुई तो उस समय आपको नबूवत प्रदान की गई और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी ज़माने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा यथा ज़रूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 वर्ष तक ये उतरती रही क्योंकि 63 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु बताई है और 40 साल की उम्र में इनको ये प्राप्त हुई, ये उतरने लगी। तो सारा जो कुछ भी आते रहे ये अंदर से देवते या कभी काल बोलता रहा, लिखते रहे, होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा का पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हज़रत मूसा अलैहि पर तौरात, हज़रत ईसा पर इंजिल और हज़रत दाऊद पर जबूर, ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई थी और सौभाग्य से ये सब किताबें रमज़ान के महीने में उतरी। इन पर तो एक ही बार उतरी लेकिन हज़रत मोहम्मद पर 23 साल तक लगातार आते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे। कभी काल आ जाता ये ब्रह्म और कभी इसके देवते फरिश्ते आ जाते। यही सही यह है कि आप हज़रत मोहम्मद की नबूवत के बाद रमज़ान के सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हज़रत जबरील इलाही को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के, कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया। अब देखो अब क्या बताया है इसमें कि ऊपर कोई भगवान है ऊपर और वो दिखता नहीं, हम नहीं देख सकते उसको क्योंकि उसको अव्यक्त माना है। और वो आदेश देता था जबरील को कि जा ये फरमान लेकर जा हज़रत मोहम्मद को, ये बता के इसको ऐसे करे, ऐसे वजू करे, ऐसे इनकी नमाज करे। तो वो आकर के जो का त्यों जो उसका आदेश था ज्योति निरंजन का वो ही आकर बता देता, कोई फेरबदल नहीं करता था। और कई बार ऐसा होता था कि वो काल स्वयं भी आकर उसमें प्रवेश कर जाता, कई बार तो देवता फरिश्ते सामने आ जाते और कई बार वो काल स्वयं प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह और बड़ा तंग कर होते। पहले घंटियां सी बजती ऐसे ऐसे, फिर उनका शरीर कंपने लग जाता सारा ऐसे ऐसे, जैसे प्रेत आते हैं किसी में। आप देखो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में क्या हालत होया करती प्राणियों की, वो स्वस्थ हो गए। अब उनमें कुछ नहीं आता, जो परम पिता के सामने ये नहीं आ सकते। तो इनके अंदर ये काल आता था और काल आकर के फिर जो बोलता उसको लिख लिया जाता था। अब देखिए इसके बाद कि उस ऊपर के अल्लाह का हुक्म लेकर यानी ज्योति निरंजन काल का ये फरिश्ता जबरील आता था और जो का तो सुनाता था, उसमें कोई फेरबदल नहीं करता था। जैसे अभी सुना था कि हमने तुझे डराने के लिए भेजा था और तुम अपने पाकी के साथ उस परम पिता परमेश्वर कबीर की महिमा पाकी बयान करते रहो। और ये वही है जो 6 दिन में सृष्टि से 7वें दिन तक पचा विराजा। ये उस ज्योति निरंजन अल्लाह अव्यक्त का आदेश है जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते थे। और वो कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर है, वही जिसने 6 दिन में सृष्टि से 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसके बारे में ये जो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कह रहा मैं नहीं जानता, उसकी खबर तो किसी बाखबर से पूछ देखो, वो बताओगा, यानी तत्वदर्शी संत। ऐसे एक पवित्र गीता जी जो का तो
अब देखिए ऐसे पवित्र वेद, चारों वेद, और फिर देखिए ये कुरान मजीद जो अभी इसके आगे और पढ़ाते हैं आपको। ये था कि उस फरिश्ता, इसके बाद हजरत जबरील अल्लाह जो जिस समय इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी से नबी सलहल तक पहुंचा दिया। उस काल का आदेश जो का त्यों एज इट इज जो उसने बोला यूँ लेकर आ गया, बस जैसे कुरान शरीफ में बोला है। कभी तो आयतें, कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 आयत, तो कभी कभी 10 आयतें भी, और कभी पूरी सूरत की सूरत, यानी पूरा अध्याय का अध्याय। इसी को शरीयत में वह कहते हैं, ये वह कहलाती है। उल्मा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके बताए हैं, हदीसों से पेश किए हैं। क्या फरिश्ता वह लेकर आए, फरिश्ता स्वयं लेकर आए वह, और या फिर एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सब किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु यानी अल्लाह को सल्लल्लाहु मानी हजरत मोहम्मद जी को होता था जब ये घंटी सी बात, एक तो फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम, ये 2 प्रकार से आते थे। एक बार तो केवल वो काल आता था, स्वयं उसमें प्रवेश कर जाता था प्रेत की तरह, पहले घंटियां सी बजती मालूम होती थी, और फिर हजरत मोहम्मद का शरीर आकड़ जाता था, कंपने लग जाता था। एक तो 2 तरीके हैं वह आने के, ये कुरान शरीफ के ऊपर से उतरने के। एक तो फरिश्ता वह लेकर आया, जैसे जबरील लेकर आया, जबरदस्ती दबोच कर, डरा कर, धमका कर, दम घुटने हो गया, डरा धमका कर वो किताब पढ़ा दी, काल तक की महिमा बता दी। और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति, ये घंटी वाली जो स्थिति है, ये स्थिति अनेक हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सभी किस्मों में सकती, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था जब ये काल प्रवेश हुआ था। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब ऐसी वह यानी घंटी सी बाज के कोई अंदर प्रवेश करता था तो मैं समझता था कि अब जान निकल जाएगी। परमात्मा फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, जैसे हजरत मोहम्मद को ले जा करके उसमें उसकी थाली उलेट दी थी। फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बातें करे, यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था। हालांकि उसको डराया, धमका, पकड़ कर दबोचा, इसको तो कहते हैं तो कोई खास दर्द नहीं था। अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के कलाम फरमाए, ऐसा भी सबे मेराज की रात में है। यानी अल्लाह ताला वो खुद काल बोल रहा है, जागते में भी उसको आवाज़ दे दे। अल्लाह ताला सपने की हालत में कलाम पढ़ाए, यह किस्म भी इस सही हदीसों में साबित है। फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे, मगर अंतिम की 2 किस्मों से कुरान मजीद खाली है। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ है, अगरचे चुक उलमा ने सुर ये तो ना दिया है अपने हिसाब से। कहते हैं वास्तविकता ये है कि कुरान शरीफ और कुरान मजीद जितने भी हजरत मोहम्मद के पास जो आई हैं, इनमें ये विशेष 2 कारण रही। या तो कोई फरिश्ता आ जावे वो लिखवा दे उसको डरा धमका के, और या फिर वो काल स्वयं प्रवेश करके, जब वो प्रवेश करता था तो उसका सारा शरीर जकड़ जाता था, बुरा हाल हो जाता था, और फिर अंदर बैठ कर बोलता था उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद में, इस काल ने ऐसे सबको गुमराह किया हुआ है। ये प्यारी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार बहुत अच्छे थे, आगे भक्ति सही बनी नहीं क्योंकि वो शास्त्र साधना काल तक ब्रह्म तक अव्यक्त तक रही। इस प्रकार तो इसमें क्या लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, वही जिसने 6 दिन में सृष्टि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो अपने बंधों के गुनाहों को काट सकता है, पाप कर्मों का विनाश कर सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी वो अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला बोलते हैं हजरत मोहम्मद, वो कहता वो कोई और परमात्मा है और मैं नहीं जानता उसके बारे में। इति सिद्धम के चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र यही बताना चाहते हैं कि और परमात्मा है जो वास्तव में पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपने देखा पवित्र शास्त्र गीता में
गीता जी में, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है कि वो परमात्मा कोई और है और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कभी मरने वाला नहीं है। एक भक्त ने दास से प्रश्न किया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश पर बहुत विश्वास करता हूं। उसमें तो महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा स्तुति करने वाले की, प्रार्थना करने वाले के पाप कर्मों को काट सकता है, समाप्त कर सकता है? उत्तर दिया महर्षि जी ने कि नहीं, वो नहीं काट सकता, पाप कर्म तो कट ही नहीं सकते। अगर ऐसा करे तो भगवान कहते हैं फिर तो अन्याय हो जावे, वो न्याय नहीं रहे उसका, फिर सब दुराचारी हो जावे। लोग सोचेंगे फिर तो कि ठीक है, अब कितने पाप कर लें, भगवान से प्रार्थना करके कटवा लेंगे। तो इसलिए भगवान अल्लाह यानी परमात्मा का कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी वेद या शास्त्र में कि वो पाप काट सके। और आपको 20 प्रमाण दिखाऊंगा वेदों में कि वो परमात्मा पाप काट सके, उसका नाम कबीर है। अब देखिएगा,